नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो आपका नया सीईटी है 31 दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में होने की संभावना है। लेकिन सीईटी को लेकर कुछ संशोधन किया जाना है और सरकार की तरफ से एचएससी को पत्र लिखा गया था। लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक जो सीईटी में नया संशोधन करना था उसके बारे में अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। तो हरियाणा सरकार इसमें फंसी है कि जो आपका सीईटी है क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना की जो संख्या है इसको बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेन एग्ज़ाम में बैठ सके। तो हरियाणा सरकार मझदार में फंसी हुई है कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना को बढ़ाकर इससे ज़्यादा किया जाए। अभी इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक सीईटी का जो संशोधन का सरकार के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सरकार सीईटी संशोधन कर सकती है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे लागू करना होता और लागू करने की दिक्कत आयोग को आती है। लेकिन सरकार तो यानी जो संशोधन करना है सीईटी में कर सकती है, लेकिन एचएससी के द्वारा आपका जो रिजल्ट है तैयार किया जाता है यानी आयोग को दिक्कत आती है। तो इसलिए सरकार आयोग से पूछना चाहती है कि इसमें क्या संशोधन करना है। तो इसलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। तो सरकार ने 23 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजा था। 25 अक्टूबर तक सीईटी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन 17 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आयोग के द्वारा इस प्रस्ताव के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक सीईटी में मोटे तौर पर 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था। आयोग ने कैटेगरी और पदों की संख्या के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए यानी 4 गुना के बजाय कम उम्मीदवार ही शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। यानी जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे उसमें कम से कम जो उम्मीदवार थे शॉर्टलिस्ट हो पाए थे और रिजर्वेशन में भी दिक्कत आई थी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अफसरों के साथ इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव का इंतजार है। हालांकि मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। यानी जब तक आपका सीईटी में नया संशोधन नहीं हो जाता तो तब तक आपके जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है न्यू में भी आपके शुरू नहीं किए जाएंगे। यानी सीईटी में संशोधन होना जरूरी है और उसके बाद ही आपका जो नया सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन होने की यानी जल्दी आपके शुरू कर दिया जाएंगे। अगर क्वालिफाई नहीं आया तो ग्रुप में शामिल पदों का 10 गुना जो तय होगा उतने ही शॉर्टलिस्ट होंगे। यानी अभी तक ग्रुप सी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें ग्रुप के अंदर शामिल कैटेगरी और पदों की संख्या के अनुसार ही 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता था। इसमें एक ही पद के लिए एक उम्मीदवार यानी कई बार रिपीट हुआ था। अब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक ग्रुप में शामिल पदों की संख्या का 10 गुना यानी जो तय होगा वो संशोधन किया जाएगा और उसके बाद ही जो आपका नया सीईटी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में पुलिस सिपाही के जो 5600 पदों की भर्ती है इलेक्शनों से पहले इसका जो विज्ञापन है जारी किया गया था। फिलहाल ये जो पुलिस सिपाही की भर्ती है रुक गई है। यानी जो आपका नया सीईटी होना है उसमें भी कुछ कैंडिडेट पास होंगे और उसको भी मौका मिलना चाहिए। यानी जो पुलिस सिपाही की भर्ती है आपकी नया सीईटी होगा और उसके बाद ही दोबारा से इसका विज्ञापन होगा और उसके बाद आपकी जो पुलिस सिपाही की भर्ती है चालू की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आपकी सीईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।